नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आप कह रहे हैं कि 2019 से मेरा टाइम बहुत लो है। मैं जो भी हूं अभी अपनी खुद की मेहनत से हूं। और दूसरा, आप कह रहे हैं मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। इसका कारण आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, जो ग्रहों में जो है गुरु है, देव गुरु बृहस्पति, ये बहुत कमजोर अवस्था में, बहुत साधारण अवस्था में इस समय आपकी हथेली में बैठे हुए हैं, जो शुभता का कारक है और धन के कारक हैं। जब गुरु कमजोर होता है तो ऐसे में कामकाज खत्म हो जाता है पूरी तरह से। गुरु का जब प्रभाव पड़ता है तो कामकाज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब गुरु बहुत डाउन हो जाता है हथेली में, ध्यान रखिएगा ये। ऐसे में जो आपके अंदर कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर प्लेटफॉर्म गलती से मिल भी गया तो व्यक्ति प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाता है। ऐसे में आंतरिक खुशियों को लगभग ये खत्म कर लेता है। धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, ऐसे में इंसान पाठ पूजा तो करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। चौथी बात, वैवाहिक जीवन का भी जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं। कहीं ना कहीं संतान को लेके भी ये चिंताएं देता है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ नहीं मिल पाता है व्यक्ति को। और जो भी हमारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है, हमारी खुशियों के लिए, उन चीजों को ये दबा लेता है। ऐसे में संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 100%। और कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर गुरु खराब हो तो। इसके कारण इनकम का कोई सोर्स आपके पास नहीं है। इसके कारण आपका समय जो है काफी खराब चल रहा है, ठीक है ना। और अपने बलबूते जो भी आप हैं वो आप जो है केतु की वजह से है, ठीक। और बहुत गूढ़ ज्ञान भी आपके अंदर है। लेकिन इस टाइम देखो, शुक्र बहुत शानदार स्थिति में बैठा हुआ है, पावर बहुत तगड़ी दे रहा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति इसकी पावर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, संतुलित नहीं रख पा रहा है। तो इसके कारण क्या हो गया है, जीवन में संघर्ष का दौर आ गया है, धन हानि। अगर व्यवसाय कर रहे होंगे तो व्यवसाय में नुकसान, और खास करके पार्टनरशिप तनाव देने वाला। खास करके खूब मेहनत के बाद ही धन आएगा। और धन कमाने की स्थिति अब बहुत लेट बन रही है। 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है, लेकिन तब तक वैसे रहना नहीं, चीजों को ठीक करना है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपने योगा दे रहा हूं, प्राणायाम करना है और मेडिटेशन करना है। उससे चीजें बेहतरीन होंगी, ये चीजें नहीं आएंगी। दूसरा कारण है आपका यहां पे सूर्य। सूर्य खराब हो गया है। अब क्यों हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या जो है संतुलित अवस्था में नहीं रही है, मैनेज नहीं रही है, बिखराव की स्थिति में रही है। इसके कारण आपका सूर्य बहुत अच्छा नहीं है। और जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति को वास्तविक रूप में यश नहीं मिलता है, धन की कमियों को यह दिखाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाती है। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। ऐसे में जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ज्यादा उभर गया है।
गंभीर व्यक्तित्व तो रह रहा है, लेकिन क्या ये बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी कर रहा है जिसके कारण तनाव बना रहे। ठीक, ये नीचे ये धंस रहा है, तो ऐसे में क्या होता, आपको लग रहा है किस्मत मेरे साथ धोखा कर रही है, क्योंकि ये कर्म को भी देखता है, भाग्य को भी देखता है, और धीरे धीरे चलता है। जब डाउनफॉल शुरू होता है ना, तो उभरने में भी ये टाइम लगाता है। वहीं देखो, आपका जो है यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है। 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। जब चंद्रमा इस प्रकार से होता है, अन्य ग्रह उसके साथ देते हैं इसी प्रकार से, तो धन और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर कहीं और ही बन जाता है। जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। बार बार एंजाइटी की समस्या का होना, बार बार डिप्रेशन का आना, ऐसे में इंसान का मन करता है कि अकेला बैठता रहूं, सोचता रहूं। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो है मन गड़बड़ रखता है, ये मानसिक परेशानी देता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। ऐसे में ये इमोशनल व्यक्ति को परेशान करता है, मन खराब रहता है, मन उचाट रहता है, मन व्याकुल रहता है, मन भटकता है, मन की एकाग्रता भंग होती है। कुल मिला के मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं रहेगा तो पेट की दिक्कतें भी आती हैं, पेट की दिक्कतें आती हैं, पेट भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहता है। माँ को लेके या चिंताएं रहती हैं, या माँ से व्यक्ति दूर रहता है, या माँ के साथ मतभेदता भी उभर पाती है। कुल मिला के माँ का जो सुख मिलना चाहे वो भी नदारद होता है। और धीरे धीरे ये ज्यादा खराब हो तो नींद आने में बड़ी दिक्कतों का ऐसे में व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। चंद्रमा खराब है, तन मन और धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहेगा, मन भी खराब रहता होगा, और धन के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं। ये आपका चंद्रमा यहाँ पे है। ठीक, लेकिन आगे के लिए कुछ बहुत अच्छी चीजें भी हैं। मैं कुछ शानदार उपाय दे रहा हूं, विधिवत तरीके से करेंगे तो लाभ होगा। लेकिन 3 चीजों का ख्याल रखिए, आपको भी बोल रहा हूं। एक तो पार्टनरशिप में काम न करें, पार्टनरशिप तनाव देने वाला रहेगा। दूसरा, जल्दबाजी से बचें, जल्दबाजी में आकर कोई बड़ा निर्णय मत लें, ये नुकसान देगा। तीसरा, उतावलेपन से बचें। और चौथा, भावनाओं के वशीभूत होकर कभी भी निर्णय मत लें, वो गलत हो सकता है। ठीक, और जो उपाय दूंगा वो विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको लाभ बहुत अच्छा होगा। इसका एक कारण भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, और जो दृष्टि गोचर कर रहा है भाग्य स्थान, धन के कारक शनि को। शनि मकान का भी कारक होता है, धन का भी कारक होता है, कर्म को बढ़ाने वाला भी होता है, और भाग्य स्थान को भी देखता है। और इसी से आपकी जा रही है करियर और धन की रेखा भी। ये बहुत अच्छी चीज आगे उभर रही है मनी। और इसमें शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्र का प्रभाव पड़ रहा है, और केतु का प्रभाव पड़ रहा है। इतनी 3 ग्रहों का प्रभाव इसमें है। और हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते, धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। आपकी हथेली में ये आ रहा है। एक तो जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है, इस बात का गांठ मार लीजिएगा। दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति मिल जाएंगे। अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परख करके अध्यात्म को जानेंगे। अच्छी खासी यात्राओं का आगे चलकर मौका मिल रहा है। ठीक है ना, विशेषकर अगर हम बताएं तो 52वें साल से आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की के योग बन रहे हैं, और 57वें साल में जो है पूरी तरह से भाग्योदय उभर रहा है दोबारा। ठीक, ये दृष्टिगोचर शनि की तरफ कर रहा है। तो जैसे जैसे जो है आप उपाय करते जाएंगे,
इसका प्रभाव बढ़ेगा, चीजें व्यवस्थित होंगी और धन में दुगनी वृद्धि होगी। ठीक, ये है कर्म सिद्धिश्चो जायते, इसके लिए कहते हैं जो भी आप कर्म करते हैं अब आगे जो भी करेंगे, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे अन्य कोई कार्य करें, उसमें सफलता की ये प्राप्ति करवाएगा। धनाढ्यस्तु, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। बहुपुत्रो न संशयो, चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो लेकिन सुख मिलेगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो। ठीक है ना, संतान सब में आती है, लड़की को भी संतान कहते हैं, लड़के को भी संतान कहते हैं, और गोद लिए हुए पुत्र को भी संतान कहते हैं। दत्तक पुत्र भले ही होता है, ठीक है ना। और स्त्री सुख भी मिलेगा, जरूरी नहीं स्त्री सुख वैसे वाला बीबी वाला, स्त्री सुख होता है कहीं न किसी का सपोर्ट मिलेगा। और धर्म और अध्यात्म आपके साथ रहेगा, और दृष्टिगोचर शनि की तरफ कर रहा है। कुछ बहुत सरल और बहुत पावरफुल उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। अगर वास्तव में आप अपनी जीवन काल में अपने जीवन को एक सुखद अवस्था में पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वैसे कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उस कार्य को छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको जो है जीवन में सफल बनाएंगी आगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, निम्न मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। निम्न मंगल जीवन में कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। कई बार आपकी निर्णय लेने की ताकत को भी छीन कर रहा है। सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिकल रूप से, भौतिक रूप से कोई और प्रभाव दे तो नेत्र रोग दे सकता है। शरीर में बाद में ज्यादा खराब होने पर कंपन की समस्या दे सकता है। शारीरिक ताकत में कमजोरी महसूस हो सकती है, और शरीर के जो जोड़ हैं उनमें दर्द वगैरह की शिकायत रह सकती है। और ज्यादा खराब हो गया तो ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा तो जरूर करें। वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पे बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी का कारक बहुत अच्छा है, और आगे चलकर बेहतरीन स्थिति बता रहा है। खास करके व्यापार में बड़ी स्थिति की और ये इशारा कर रहा है। और दार्शनिक हथेली है तो रिसर्च वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, और जिज्ञासु प्रवृत्ति भी रहेगी, और दार्शनिकता भी आपके जीवन में यहाँ पे रहेगी। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगी। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आगे चलकर आपकी पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से होगी। समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे आपका जुड़ाव होगा। बृहस्पति के बेहतरीन स्थिति में आने पर अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो बड़ा नाम होगा, या काउंसलिंग का काम कर रहे होंगे तो बड़ी सफलता आपको मिलेगी। आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को बहुत जल्दी जानने वाले हैं। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, और आपके जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली को बेहतरीन तरीके से देख करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।